तो चलिए अपनी टेंसेस की सीरीज की नेक्स्ट जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने इज एम आर के बारे में सीखा था, वाजवर के बारे में सीखा था और विल बी के बारे में सीखा था कि इनको कैसे, कहां पर और किस तरह के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि टेंसेस में हम हैज हैव को किस तरह के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपको देखो इतना तो आपको पता ही होगा कि हैज हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, लेकिन हम इनको इनके नाम से नहीं, इनके काम से पढ़ने वाले हैं। किससे? काम से। अगर नाम से पढ़ोगे तो नाम याद रहेगा और काम से पढ़ोगे तो इनका काम याद रहेगा। तो हम इनके काम से इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर जो ये हैज हैव है ना, इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं मेन रूप से। ठीक है, और वही दो चीजें मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा। सबसे ज्यादा ये लगा लो 90% के आसपास ये दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हीं का इस्तेमाल हम इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं जब हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हैज हैव है इसका सबसे पहला इस्तेमाल कहां पर है? हैज हैव का पहला इस्तेमाल है जब हम किसी काम के होने या ना होने को, किसी काम के होने या ना होने को, अब वो होना या ना होना क्या है? या तो कोई काम का खत्म होना या किसी काम का शुरू होना, समाप्त होना या चालू होना। ठीक है, उसको प्रेजेंट से जोड़कर किसी से कोई सवाल करते हैं या किसी को कुछ बताते हैं। प्रेजेंट से जोड़कर कुछ हमसे कोई पूछता है या हम किसी को कुछ बता रहे हैं किसी काम के बारे में कि वो अब तक हुआ है या नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, खत्म हुआ है, वो उसकी बात है काम की। बाकी कोई काम अब तक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको यदि हम किसी से पूछना चाहते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, वहां पर हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला वह दिल्ली से आया है। मैंने क्या बोला? वो दिल्ली से आया है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो कहां से आया है, वो कहां से आया है। उसने मुझसे यदि अब तक जोड़ के पूछा भाई अभी यहाँ पे बैठा कहां से आया है ना, तो वो अभी के बारे में पूछ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि वो दिल्ली से आया है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, इसके जो सेंटेंसेस बनेंगे ना, उसमें सबसे पहले काम को करने वाले का नाम, फिर अपना जो हैज हैव है वो हैज हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट या सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है इसके सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये मेन बात है, ये आपको याद रखनी है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे सेंटेंस में होते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला वह दिल्ली से आया है। अब मैं इसको कैसे बोलूंगा? ये वह कौन है? ये वह आपका कौन है? काम को करने वाला, इसी के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए लिख देंगे ही, यानी कि अपना सब्जेक्ट। अब ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो हैज हैव में से हैज लगा दिया। उसके बाद कम की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी। ठीक है, उसके बाद कहां से आया है? दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली हमने लास्ट में लिख दिया। तो हम बोलेंगे ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया है। आगे देखो, उसने अपना काम खत्म कर दिया है ना। कि कोई मुझसे बोल रहा है यार उसने अपना काम खत्म किया है या नहीं किया है, मैंने बोला हाँ भाई उसने अपना काम खत्म कर दिया है। अच्छा, ये जो चीजें है ना, ये सामने वाला जब हमसे कोई सवाल करेगा ना, तो वो हमसे प्रेजेंट से जोड़कर, वर्तमान काल से जोड़कर, अब तक से जोड़कर कोई सवाल करेगा, उसने अपना काम खत्म किया है नहीं किया। अब वो कब की पूछ रहा है? अभी तक पूछा है ना भाई, अब तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने बोला हाँ भाई उसने अपना काम खत्म कर दिया है। तो हम प्रेजेंट से, यदि वो हमसे प्रेजेंट से जोड़कर कुछ सवाल करता है तो हम प्रेजेंट से जोड़कर ही उसको जवाब देंगे। ठीक है, देखो हमने बोला ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। वह घर आ गया है। किसी ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे पापा भी घर आए हैं या नहीं आए हैं? आपने बोला हाँ पापा घर आ गए हैं, है ना। तो कैसे बोलोगे? ही हैज कम टू होम। ठीक है, ही हैज कम टू होम, या फिर टू को नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ही हैज कम होम, वो घर आ गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। किसी ने मुझसे बोला भाई तूने खाना खाया या नहीं खाया अभी तक? उसने खाना खाया नहीं खाया, वो कब की बोल रहा है? अभी तक तो पूछ रहा है प्रेजेंट से जोड़कर। यदि वो अब की पूछ रहा है ना, तो अब की पूछेगा तो अब जोड़ के हमें इसको प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाना है, हैज हैव के द्वारा बनाना है। मैं बोलूंगा ही हैज ईटन द फूड। ठीक है, एक बात और, यदि हम बहुत ज्यादा इसको मतलब थोड़ा प्रोफेशनल वे में देखें तो ईटन की जगह हम ये जो है वो होता है ना, इसका इस्तेमाल भी करते हैं खाने पीने की चीजों को बताने के लिए। ही हैज हैड का इस्तेमाल भी हम ईटन की जगह कर सकते हैं, ही हैज हैड द फूड। ठीक है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और देखो उसके लिए उसने है। ठीक है, उसने फिल्म देख ली है, उसने फिल्म देख ली है भैया ना, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज वॉच्ड द मूवी, उसने फिल्म देख ली है। तो किसी ने कोई काम कर लिया है।
पापा आ गए हैं, पापा हैज कम। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, बाहर से कोई दरवाजा बजाता है ना, आपकी बेल होती है घर में, या किसी के बेल नहीं होती तो वैसे बजा देते हैं, आवाज लगा देते हैं ना, तो आपने देखा अच्छा मम्मी पापा आ गए हैं, भाई आ गया है, मम्मी आ गई है, मामा आ गए हैं, बुआ आ गई है, मौसी आ गई है, ऐसे बोलते हो ना, तो वो आ गए हैं आपको प्रेजेंट से जोड़कर बोलना है, तो आप हैज हैव के द्वारा बोलोगे, पापा हैज कम, मम्मी हैज कम, ब्रदर हैज कम, है ना, सिस्टर हैज कम। जो भी आपको बोलना है, जो भी आ गए हैं उनको आप हैज हैव के द्वारा ही सेंटेंस में बनाकर बोलोगे। बाकी आपने यूट्यूब पर एक चीज और सीखी होगी कि हैज हैव का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस के लास्ट में करते हैं जिनके लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ऐसा कुछ आता है ना, इनके लास्ट में ये चीजें आ रही हैं, लेकिन आपको इनको फोकस नहीं करना, आपको ये देखना है कि हमें प्रेजेंट से जोड़ के बोलना है या नहीं बोलना है। जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना आगे सभी टेंसेस को मिला के, तब आपको इनमें डिफरेंस और समझ में आएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो, तो एक तो इसका सेंस ये हो गया कि किसी ने प्रेजेंट तक, ठीक है, प्रेजेंट तक किसी काम के होने या ना होने के बारे में बताया है या पूछा है, उसमें आप जो है हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो दूसरा सेंस है उसको देखो, इसका जो दूसरा सेंस है उसमें हम क्या बोलेंगे, इसके दूसरे सेंस में हम प्रेजेंट तक जो जो काम, प्रेजेंट तक हमने जो जो काम कर लिया है अपने जीवन में, ठीक है, जैसे कि आपने कोई उपलब्धि ली है, उस उपलब्धि को बताने में, आपका कोई एक्सपीरियंस है प्रेजेंट तक का, उस एक्सपीरियंस को बताने में, या फिर कोई काम अब तक आपने खत्म किया है, खत्म किया है, कोई काम आपने खत्म किया है, ठीक है, उस चीज को बताने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो उपलब्धि कैसी चीज है, उपलब्धि का मतलब है आपने कोई चीज हासिल कर ली है ना, जैसे इंसान ने कोई चीज हासिल कर ली है, भाई हम चांद पे पहुंच गए हैं, है ना, हमने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है ना, हमने इंग्लिश सीख ली है, हमने कोई नया आविष्कार कर दिया है, तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, आपके जीवन की कुछ अलग उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा है कोई अनुभव बताने में, आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज का, किसी चीज का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने कहीं पर काम किया है ना, अब किसी को मतलब ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस है, किसी को कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है, किसी को इंग्लिश बोलने का एक्सपीरियंस है, कोई मूवी आपने देख रखी है, ठीक है, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि आपने प्रेजेंट तक क्या क्या कर लिया है। ठीक है, अपनी उपलब्धि को, अपने अनुभव को, कौन कौन से काम आपने प्रेजेंट तक खत्म कर दिए हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यकाल को लेके ये बताता है। एक बात आपको याद रखनी है, ये हैज है बात कैसे करता है। देखो मान लो ये हमारी चल रही है भैया जिंदगी की लाइन, ठीक है, ये जिंदगी की डोर है हमारी, ये चल रही है। अभी मान लो आगे हमारा जीवन है, अभी तो हम यहीं पे हैं, शुरुआत में ही, अभी 20-25 साल के, तो अभी यहीं पे हम हैं। ठीक है, अभी यहीं पे हमारा गुजारा चल रहा है। ठीक, अब आपने पीछे जो जो किया है, ठीक है, आपने कोई उपलब्धि ली है, ठीक है, आपने कोई मतलब चीज हासिल कर ली है अपने जीवन में, कोई अनुभव है आपका, कोई भी चीज आपने पीछे पीछे की जो चीजें हैं उनको यदि आप अब प्रेजेंट तक जोड़ के बताते, भाई मैंने ये कर लिया है, मैंने ये फिल्म देख ली है, मैं वहां पर चला गया हूं, मैं राजस्थान भी घूम लिया हूं, मैंने लाल किला भी देख लिया है, मैंने ताजमहल भी देख लिया है, मैंने बाहुबली मूवी भी देख लिया है ना, मैं उससे भी मिल लिया हूं, उस एक्टर से, मैं उस व्यक्ति को भी जो है पहले मिल लिया हूं। ठीक है, या फिर आपने कुछ काम कर दिया है, भाई मैंने खाना भी खा लिया है, यानी कि अब तक आपने क्या कर लिया, ये जो आपका प्रेजेंट चल रहा है ना, यहां तक आपने क्या क्या कर लिया है इस वाली डायरेक्शन में। आगे की बात नहीं है, आगे तो फ्यूचर है, पीछे अब तक आपने प्रेजेंट तक क्या क्या कर लिया है, आपने कोई भी काम कर लिया है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो पीछे जो एग्जांपल्स हैं उनको देखो, ये क्या कहना चाहते हैं। इसने बोला मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने इस स्कूल में ना पढ़ाई की है। आप अपना क्या बता रहे हैं, आप एक तरह से अपना अनुभव बता रहे हैं, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आप अपना बता रहे हैं, पता है मैंने ना इस स्कूल में पढ़ाई की है, पता है मैंने ना इस कंपनी में भी काम किया है ना, तो आप अपना एक तरह से एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करना चाहते हैं, आपकी कोई उपलब्धि उसको शेयर करना चाहते हैं। देखो आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, मैं इससे पढ़ लिया हूं, तो प्रेजेंट तक आपने उस स्कूल में कुछ ना कुछ किया है, प्रेजेंट से जोड़कर आप बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखो मैंने वहां 2 साल काम किया है ना, एक्सपीरियंस आपका, मैंने ना वहां 2 साल काम किया है ना, कैसे बोलोगे, आई हैव वर्कड देयर फॉर 2 years। ठीक है, मैंने वहां 2 साल काम किया है। मैंने बहुत तरक्की की है, तो आप बोलोगे आई हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, मैंने बहुत तरक्की की है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड द मून। ठीक है, हम चांद पर पहुंच गए हैं। मैंने उस फिल्म को देखा है, कोई भी फिल्म के बारे में आपसे कोई सवाल करता है, तूने वो फिल्म देखी है, आपने बोला हाँ भाई देखी है, तो वो कब के बारे में पूछ रहा है। मैं आपसे बोलने लगूं क्या तुमने वो
कोई मिल गया मूवी देखी है? अच्छा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो जादू वाली मूवी है ना ऋतिक रोशन की, भाई आपने कोई मिल गया मूवी देखी है? अब आप बोलोगे हाँ सर हमने तो देखी है। मैंने आपसे सवाल कब तक का किया? मैंने कोई पास्ट का कोई समय बोलकर सवाल किया नहीं, मैंने अब तक के लिए बोला है, भाई तुमने देखी है नहीं देखी अब तक? अब बोल रहे हाँ सर हमने देखी है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट से जोड़कर सवाल कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस परफेक्ट में बनता है, ठीक। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, हाँ मैंने वो मूवी देखी है। हमने एक किताब लिख दी है भैया, है ना। अब जैसे इंग्लिश के ऊपर मैंने एक किताब लिख दी है, तो उसको भी हम इसी में बोलेंगे, वी हैव रिटन अ बुक, हमने एक किताब लिख दी है। तो कोई काम हमने प्रेजेंट तक कर लिया है। ऐसी चीजों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐसी चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं हैज हैव का। प्रेजेंट तक का कोई भी अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी काम खत्म कर लिया है, शुरू कर लिया है, ऐसी चीजों में। आपकी मम्मी आपसे कुछ भी सवाल करे, तुमने पानी पिया या नहीं पिया, तुमने क्या पेप्सी पी ली है, तुमने दूध पी लिया है ना, तुमने खाना खा लिया है, तुमने टीवी देख लिया है, तुम नहा लिए हुए नहीं नहाए हो, तो ये सभी चीजें आपकी मम्मी प्रेजेंट से जोड़कर आपसे बोलती है। तो वो आपकी मम्मी जो है इन सेंटेंसेस को हैज हैव के द्वारा आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। और आप भी जवाब इसी में बोलोगे, हैज हैव में ही, ठीक है। देखो आगे देखो, इसके बाद यहां पर इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक। ये सिंपल हैं, ये नेगेटिव हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। देखो कैसे बनाओगे। मैंने उसे देखा है, मान लो कोई व्यक्ति था, कोई कहीं पर खो गया, कहीं पर चला गया, अब पूरे गांव में हल्ला मच रहा है कि भाई उसको ढूंढो, कहां पे गया, मिल नहीं रहा है, पोस्टर टंगवा दिए गए हैं। अब बोल रहे यार मैंने उसको देखा है ना, मैंने उसको देखा है। तो आप बोलोगे आई हैव सीन हिम, मैंने उसको देखा है। और अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो हैज हैव के बाद नोट लगाओगे, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम। और अगर आप इसको इंटरोगेटिव में देखोगे, प्रश्नवाचक वाक्य में, तो कैसे बोलोगे, क्या मैंने उसे देखा है, हैव आई सीन हिम, हैव आई सीन हिम, क्या मैंने उसे देखा है। वो स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो नेगेटिव बनाने के लिए हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हैज हैव आ जाता है। क्या वो स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। इसी तरह से पापा ने उसे बुलाया है, मान लो आपके पापा ने, आप 3-4 भाई बहन हैं, अब किसी को बुलाया है, मम्मी को पापा ने बुलाया है, या फिर आपकी बहन को, भाई को, किसी को बुलाया है, पड़ोस में से किसी को बुलाया है, तो आप बोले उसको ना पापा ने बुलाया है ना। तो इसको भी आप इसी के द्वारा बनाओगे, पापा हैज कॉल्ड हिम। ये जो हैज है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका पक्का होगा। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को याद रखना, आप जरूर जो है इसमें महारत हासिल कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप हैज हैव में और जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं उसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अभी मैंने डिड को पढ़ाया नहीं है, इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पापा ने उसे बुलाया है, पापा हैज कॉल्ड हिम। पापा ने उसे नहीं बुलाया है, तो पापा हैज नॉट कॉल्ड हिम, ठीक है। क्या पापा ने उसे बुलाया है, हैज पापा कॉल्ड हिम, इस तरह से बोलोगे। मैंने फोन मिलाया है, आई हैव रिंग्ड, आप रिंग्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉल्ड का, दोनों में से किसी एक का करेंगे, ठीक है। मैंने फोन नहीं मिलाया है, आई हैव नॉट रिंग्ड या फिर आई हैव नॉट कॉल्ड। क्या मैंने फोन मिलाया है, हैव आई रिंग्ड या हैव आई कॉल्ड। उसने हमारा घर देखा है, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना यार उसने हमारा घर देखा है, वो झूठ कैसे बोल सकता है, वो खुद आ जाएगा अपने आप, है ना। उसने वो काम किया है, यार पहले ही कर रखा है उसने वो काम, वो भी कर देगा। तो किसी ने कोई काम कर रखा है, किया है, ऐसी चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही हैज सीन अवर हाउस, ही हैज नॉट सीन अवर हाउस, उसने घर नहीं देखा है। और क्या उसने हमारा घर देखा है, हैज सीन अवर हाउस, ठीक है। दिवेश आया है, दिवेश हैज कम। दिवेश नहीं आया है, दिवेश हैजंट कम या हैज नॉट कम, कुछ भी बोल सकते हैं। दिवेश, क्या दिवेश आया है, हैज दिवेश कम, तो इंटरोगेटिव था उधर। पापा आए हैं, पापा हैज कम। पापा नहीं आए हैं, पापा हैज नॉट कम। और क्या पापा आए हैं, हैज पापा कम। इस तरह से आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाओगे हैज हैव के द्वारा। जिनको हैज हैव का इस्तेमाल करना आ गया ना, वो ये लगा लो कि बहुत बड़े पोर्शन पर जो है ये लगा लो महारत हासिल करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिनको हैज हैव में दिक्कत हो गई वो आगे बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आपको याद रखनी है, आप कभी नहीं अटकोगे। बाकी आगे जब हम डिड के साथ और हैड के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे ना, जब एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
कोई भी आपका अनुभव है, प्रेजेंट तक का कैसा भी कोई अनुभव है, वहां पर आप इसको बोलोगे, है ना। जैसे मैंने पीछे बोला था ना भाई, हमने बहुत तरक्की की है, हम चांद पर पहुंच गए हैं, है ना, हमने उसका आविष्कार कर दिया है, मैंने उसमें 2 साल काम किया है। तो आप हर एक चीज को प्रेजेंट से जोड़कर बोल रहे हैं। ये बात तो देखो आप चल रहे हैं इस वाली लाइन पे, ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी, मैंने आपको बताया था, और अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट चल रहा है हमारा। तो यहां से पीछे पीछे जो भी आपने काम किया है उसको यदि आप प्रेजेंट से जोड़कर या प्रेजेंट तक बताना चाहते हैं तो आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हाँ उस काम को आप पास्ट के पास्ट में ही रखना चाहते हैं, प्रेजेंट से जोड़ना नहीं चाहते, तब आप पास्ट में जाओगे जिसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो कोई भी आपका अनुभव है उसको बताने के लिए, और वर्तमान तक, प्रेजेंट तक कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई काम किया है या हुआ है, किया है, ठीक है। प्रेजेंट तक कोई भी काम आपने किया है, चाहे वो खत्म कर दिया है, शुरू कर दिया है। अब जैसे आप बोल रहे हो, पता है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप प्रेजेंट से जोड़ के बोल रहे हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है भैया, है ना। अब लास्ट में दिया है, हुआ है, कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कुछ सेंस है तो समझ जाओ आपने वो काम कर दिया है स्टार्ट। तो मैंने ना मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया है, पता है मैंने ना अपना स्कूल का काम खत्म कर लिया है ना। तो आप उसको भी प्रेजेंट से जोड़कर बोलोगे कि आपने कोई काम खत्म कर लिया है। हमने ना अपना नया घर बनाने की शुरुआत कर दी है, तो कुछ काम शुरू कर दिया है आपने। तो इन चीजों में भी आप हैज हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मेन तो 2 ही पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, एक अनुभव, कोई एक्सपीरियंस है आपका प्रेजेंट तक का, या वर्तमान तक कुछ किया है नहीं किया है ना। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या तुमने ताजमहल, ठीक है, ताजमहल देखा है, ठीक है, क्या तुमने ताजमहल देखा है, ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, ठीक है। क्या उसने वहां काम किया है, क्या उसने वहां काम किया है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। या फिर और जो बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेज हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या तुमने वो फिल्म देख ली है, ठीक है, क्या तुमने लाल किला देखा है, ताजमहल देखा है, ठीक है, क्या तुमने उससे पूछा है। आगे एक और देखो, क्या तुमने उससे पूछा है। पहले इनको देखो, क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो हम उससे सवाल कर रहे हैं किसी से। मैं मान लो मैं किसी से सवाल करता हूँ, भाई हमारी बहस चल रही थी आपस में, मैंने बोला तूने कभी देखा है ताजमहल, है ना। तो मतलब हम कब के लिए बोल रहे हैं, उसकी जिंदगी में अब तक क्या उसने देखा है, हम उस बात को प्रेजेंट से जोड़कर बोल रहे हैं। तो इसलिए हैज हैव के द्वारा बनेगा, तो हम कैसे बोलेंगे, हैव यू सीन, ठीक है, ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। या फिर क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, कभी दिल्ली गए हो, कभी लाल किला गए हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जब आप ऐसा बोलोगे तो आप यहां पर हैव यू सीन की जगह हैव यू गॉन का इस्तेमाल कर देंगे या बिन का इस्तेमाल कर देंगे। देखो अगर आप एक डाउट और मैं आपको जो है थोड़ा सा क्लियर करता हूं, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। मैंने बोला क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, ठीक है। एक ये सवाल है, मैं किसी से बोल रहा हूं भाई क्या कभी गया है दिल्ली तो अपनी जिंदगी में, है ना। तो देखो हम उससे ये पूछ रहे हैं कि तू कभी गया है या नहीं गया है, ठीक है। अभी तो वो यहीं पर है ना हमारे सामने, तो हम कैसे पूछेंगे, हैव यू, ठीक है, एवर, ठीक है, बिन टू दिल्ली, ठीक। तो मैंने इसमें बिन का इस्तेमाल किया कब, जब वो यही है, ठीक है, जब वो यही है। अब मैं ऐसा बोलने लगूं वो दिल्ली गया है, हाँ भाई वो दिल्ली गया है ना। अब वो जवाब में मान लो मैंने किसी से पूछा क्या तू कभी दिल्ली गया है, तो उसने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साइड में एक और दोस्त खड़ा, उसने बोला हाँ भाई ये गया है दिल्ली, है ना। तो अभी तो वो यहीं पर है ना, तो इसमें मैं बोल सकता हूं ही हैज बिन टू दिल्ली लिख सकते हैं, या बिन दिल्ली डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी पे फोन पे बात करके पूछ रहा हूं भाई वो कहां पे है, वो बोल रहा है कि भाई वो तो दिल्ली गया है, वो यहां पे नहीं है, वो सचमुच में ही दिल्ली है प्रेजेंट में अभी, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल ना करके गॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, गॉन का। तो ये थर्ड फॉर्म की तरह यहां पे काम कर रहा है। फिर अगर वो वहीं पे है सच में, तो हम गॉन का इस्तेमाल करते हैं, यस ही हैज गॉन टू दिल्ली, हाँ भाई वो दिल्ली गया है, यहां पे नहीं है, कल मिल लेना उससे, है ना। तो अगर वो सचमुच में वहां पे है तो गॉन, अगर आप उसको बताना चाहते हैं कि गया है लेकिन अभी तो यहीं पे है, तो आप बिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम किसी से सवाल कर रहे हैं, हैव यू एवर बिन टू दिल्ली, क्या कभी तुम दिल्ली गए हो,
तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब इसको गॉन के द्वारा बोल सकते हैं, बोलना चाहे तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपकी यही लाइन रहेगी, बहुत सारे सवाल आप इससे कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुमने खाना खा लिया है ना। अब इसमें से क्या होगा, एवर हट जाएगा, क्योंकि कभी तो हम लगा नहीं सकते खाने में, ठीक है। देखो ये जो पीछे सेंटेंसेज हमने बनाए हैं इनको देखते हैं बना के, ठीक। क्या उसने वहां काम किया है, क्या उसने वहां काम किया है, ठीक है। तो कोई लड़का है तो बोलेंगे हैज ही, ठीक है, हैज ही। अब अच्छा, काम करने को बोलते हैं वर्क, और इसमें ईडी लग जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज ही वर्कड देयर, ठीक है। तो क्या उसने वहां काम किया है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो बोलेंगे हैव यू ईटन। अगर आप इतना भी बोल दोगे ना किसी से, हैव यू ईटन, क्या तुमने खा लिया है, हैव यू फिनिश्ड, अब मतलब ऐसा भी बोल दोगे तब भी हो जाएगा, हैव यू डन तब भी हो जाएगा, मतलब खाने के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हैव यू ईटन द फूड, ये लास्ट में फूड लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टॉपिक सबको पता है कि आप खाने के बारे में बात कर रहे हैं। आपने एक से पूछा आपने खाना खा लिया, दूसरे से पूछा खा लिया, अब तीसरे से दोबारा खाने की पूछने की नहीं है। आपने एक से बोला हैव यू ईटन द फूड, है ना, आप वो बोलेगा हाँ आई हैव, है ना, वो बोलेगा दूसरा वाला हैव यू ईटन द फूड, आपने उससे बोला उसने बोला हाँ। अब बार बार आपको फूड लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप दूसरे से बोलोगे हैव यू डन, है ना, हैव यू फिनिश्ड, तो आप इतना भी बोल दोगे तब भी वो समझ जाएगा खाने के बारे में बात हो रही है, हाँ भाई मैंने कर लिया है, आई हैव डन, है ना, या फिर आई एम डन, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो समझ में आया ये सेंटेंसेज आप कैसे बोलते हैं, कैसे आप सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करते हैं। और देखो मैंने बोला भी मैं वहां नहीं गया हूं, आपने बोला मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी है, नहीं सीखी है, ठीक है। तो भाई मैंने ना अंग्रेजी नहीं सीखी है यार अभी तक, है ना। अब अपने प्रेजेंट के बात बता रहे, पता है मैंने हिंदी सीख ली, मैंने गुजराती बंगाली सब सीख ली यार, पर मैंने इंग्लिश नहीं सीखी अभी तक। तो आप प्रेजेंट से जोड़कर बोल रहे तो आप बोलोगे आई हैव नॉट, ठीक है, लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी है। अगर आप ऐसे बोलोगे अभी तक नहीं सीखी है तो लास्ट में आप येट भी लगा सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये येट आया है अभी तक, मैंने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखी है, आई हैवेंट लर्नड इंग्लिश येट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो कोई काम आपने अभी तक नहीं किया है, पता है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड, ठीक है। मैंने ना अभी तक पानी नहीं पिया है, ठीक है, या फिर मैंने ना अभी तक उसको नहीं पीता है, मैंने ना उसको यार अभी तक नहीं पूछा है ना, क्या तुमने उसे पूछ लिया है, आप ऐसा बोलते हैं ना, तो आप प्रेजेंट से जोड़कर बोल रहे हैं, क्या तुमने उसे पूछ लिया है, तो आप हैज हैव के द्वारा बनाओगे। आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं पूछा है ना, तो आप फिर हैज हैव के द्वारा बनाओगे, नेगेटिव को भी इंटरोगेटिव को भी। तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेज हम हैज हैव के द्वारा बनाते हैं। ये लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, चुका है, ये आप पहचान तो सकते हैं लिखे हुए में, लेकिन कोई बोलेगा तब नहीं पहचान पाओगे। आप रियल सिनेरियो को नहीं समझ पाओगे, रियल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे कि किस तरह के सेंस में इसको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको अच्छे से इसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी प्रैक्टिस के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको आपको याद रखना है। चलिए, तो हैज हैव के बारे में इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टेंसेज के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अब तक हमने इज एम आर, वाज वर, विल बी और हैज हैव को कवर कर लिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आएगा टेंसेज का, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।